शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर ज़ेरे हिरासत। पुलिस की गिरफ्तारी के मौके पर बदसलूकी, अहलकारों के शाह महमूद को धक्के, मीडिया से गुफ्तगू न करने दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज़ 3MPO के तहत 15 रोज़ के लिए नज़रबंदी के अहकाम जारी किए थे। पुलिस हुकाम ने कहा कि PTI रहनुमा को ज़रूरी कार्रवाई के बाद दोबारा अडयाला जेल लाएंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक उनका GHQ हमला केस में रिमांड लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया, मुझे झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, बेगुनाह हूँ, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ बेटी मेहरबानो कुरैशी की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, हमें नहीं बताया गया कि कहाँ ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे, ऐसा सलूक काबिल मज़म्मत है। मेहरबानो गुफ्तगू करते हुए बोली, गिरफ्तारी के वक्त वालिद के रुतबे का लिहाज किया, ना ही उम्र का। तहरीक इंसाफ की भी शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, इंतखाबात में शिकस्त के आसार देख कर रियासत पर पागलपन सवार हो गया है। बानी चेयरमैन और अवाम का रिश्ता तोड़ने के लिए जुल्म की हर हद पार की जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा, कानून की पामाली का दौर चल रहा है, ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। अवाम इन तमाम चीजों का बदला 8 फरवरी को लेंगे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भी सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वकार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीने गए और मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक पर हुकाम को तवज्जो करनी चाहिए। इस तरह के दलाइल से आगे बढ़ना होगा कि पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे। आज भी कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए सियासत कर रहा है। 18 महीने जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे, उन्हें मईशत ठीक करने और दहशतगर्दी खत्म करने में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बानी PTI की सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला किया, इलेक्शन कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब, 10 नकाती इंतखाबी मंशूर पेश किया। कहा, हुकूमत बनाकर पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होंगी, बिजली 300 यूनिट्स तक मुफ्त करेंगे, 30 लाख घर बनाकर देंगे, मुल्क भर में सेहत और तालीम का मुफ्त निज़ाम बनाएंगे। महंगाई गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आपस की लड़ाइयाँ छोड़ना होंगी। वक्त आ गया है कि अवामी राज कायम करने के लिए विफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता कि गरीब कैसे सोता है। आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श जलसे से खिताब, बोले, भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूँ मैंने कर्ज उतार दिया, कोई नहीं कह सकता मैंने किसी से जुबान की और फिर गया। बिलावल ने जो वादे किए वो हम सब मिलकर पूरे करेंगे। बलोचिस्तान और पूरे मुल्क को पानी फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से चीन की तिजारत शुरू करेंगे। हुकूमत मिलने के बाद तमाम काम करके दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील शहबाज खोसा ने दलाइल दिए कि जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। तमाम मुकदमा डीलिस्ट, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, बेंच की अदम दस्तयाबी के बाइस मुकदमा डीलिस्ट किए गए। बड़े सियासी रहनुमाओं पर बड़े एतराज़ात आयद। NA 122 में बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर लीगी रहनुमा मियां नसीर का एतराज़। मौक़िफ़ अपनाया, बानी चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, उनके कागजात पर तायद कुनिंदा NA 122 का वोटर नहीं।
जो कागजात जमा कराए उस पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। NA 127 में बिलावल भुट्टो के खिलाफ RO को दरखास्त। PPSC सरगोधा में मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएँ। उधर KP में मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। RO ने मुश्ताक गनी को ज़ाती हैसियत में तलब किया, पेश ना होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। लाहौर समेत पंजाब धुंध की लपेट में, सड़कों पर ट्रैफिक बंद, निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। सरशाम ही गहरी धुंध छाने से बाजार वीरान रहे, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से बलकसर तक धुंध की वजह से बंद। M3 लाहौर से मुल्तान और M11 लाहौर सियालकोट तक बंद। M4 पर शेरशाह से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक आर्जी मुअत्तल कर दी गई। M5 पर भी शेरशाह से ऊंट शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। GT और KLP रोड समेत दीगर शाहराहों पर सफर करना भी इंतहाई दुश्वार। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल शदीद मुतासर, मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार, 2 का रुख तब्दील कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने अवाम से इंतखाबी मंशूर के लिए तजावीज़ मांग ली। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर तैयार किया जा रहा है। नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में अवाम हमारी मदद करें, ऐसी तजावीज़ दें जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मरियम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून कौम की इज्तिमाई बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहती है। अवाम के साथ रिश्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अवाम के साथ रिश्ते को डिजिटल दौर में ले जाया जा रहा है। पार्टी के ऑनलाइन पोर्टल पर पाकिस्तानी मंशूर लिखने में मदद दे सकते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में एक केस सुना। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी का कहना है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल के लिए रुजू करेंगे। हमारे खानदान के अफराद पर मुकदमात बनाए गए ताकि कोई पैरवी ना कर सके। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को हल्के में आने ही नहीं दिया जा रहा। फैसल चौधरी ने जहलम से इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों के खिलाफ दरख्वास्त ही दे दी। बल्ले के निशान से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत तवील इजलास पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करने से मुताल्लिक गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का आज दोबारा गौर करने का फैसला। उधर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास। सूबों में पुलिस एहलकारों की किल्लत के बारे में ब्रीफ किया गया। इलेक्शन कमीशन का कोहाट के RO की मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बानी चेयरमैन PTI का पैगाम है, पूरी कौम वोट का इस्तेमाल जरूर करे। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। किसी भी पार्टी को खत्म करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को खत्म करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जामिन है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। पार्लिमान के पास सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार है। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। फैसले के खिलाफ अपील का हक दुनिया भर के कवानीन के साथ शरई तकाजा भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात बांटने की मुखालफत करने वालों में जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस ने इख्तलाफ किया। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार दिया गया।
मुल्की मईशत में मजीद गिरावट और मिसाइल पैदा, तरसीलात ज़र और बड़े पैमाने की सनती पैदावार में कमी। एक माह के दौरान महंगाई में भी इजाफा हुआ। वजारत खजाना की जानिब से माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फसल की हदफ से कम रकबे पर बिजाई की गई। तरक्याती अखराजात में भी कमी रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर तक ज़राई शोबे के कर्जे बढ़े। बरामदाद और FBR रेवेन्यू में इजाफा हुआ। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। कौमी टीम की 194 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के अलावा कोई बैटर ज्यादा देर क्रीज पर न ठहर सका। ओपनर इमामुल हक 10 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 1 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हुए। सऊद शकील 9, आगा सलमान 5 रन बनाकर चलते बने। पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 124 रन दरकार। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 318 रन पर आउट। बार्नेस लबुशेन 63 रन बनाकर नुमाया।